ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जहां पर फैक्टर्स और डिवाइजर्स इन्वॉल्व थे। कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड 1890 into 170 into 130 and are not divisible by 45. Now, the moment we say positive integers, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं 1, 2, 3 and so on, including that number itself. तो सबसे पहले तो हमें इस नंबर को ओपन करना होगा, जैसे 1890। अगर हम इसको फैक्टर करना चाहें तो ये होगा 7 इंटू 27 इंटू 10, तो 7 27 हो गया है 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो जो बेस है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होना चाहिए और पावर नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही 170 को अगर हम लिखेंगे तो वो होगा 17 इंटू 10 या 17 इंटू 2 इंटू 5। 130 इसे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 10 या 13 इंटू 2 इंटू 5। क्योंकि हमें इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए पहली बात, तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 की पावर हमारे पास आएगी 3 टाइम्स। ऐसे ही 3 की पावर भी 3 टाइम्स। व्हाट अबाउट पावर ऑफ 5? 1, 2 and 3, and then we will get 7, 13 and 17। ये प्राइम फैक्टर फॉर्म कहलाती है, जहां पर बेस डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होते हैं और पावर नेचुरल नंबर होती है। अगर यहाँ पर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे तो हम आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। ये जो पावर है इनमें हम 1 ऐड करते हैं, सो 3 प्लस 1 क्यों ऐड करते हैं वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पर 7, 13 और 17 की जो पावर है वो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। सो दिस इज 4 इंटू 4 16। नाउ ये भी 4 है, ये 2 और 2 ये भी 4 हो गया, तो 4 and 4 16, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो होंगे 512। अच्छा, अब ऐसा क्यों किया, हमने प्लस 1 क्यों किया है? देखिए, हमारा जो भी नंबर है, लेट्स से इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया है n से, ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी हमारा नंबर 2 की पावर 3 से डिविजिबल होगा। तो हमारा नंबर 2 की पावर 2 से तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही होगा, 2 की पावर 1 से भी होगा एंड 2 की पावर 0 से भी होगा। ये जो प्लस 1 हमने किया है ये 2 की पावर 0 के लिए किया है। ऐसे ही 3 की पावर 3 से डिविजिबल होगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 0। सिमिलरली 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0। And then we have got 7 to the power 1 and 7 to the power 0, 13 to the power 1 and 13 to the power 0, and 17 to the power 1 and 17 to the power 0। अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ 4, यहाँ पर 4 जो हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर 2, 2 एंड 2। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। बट इस क्वेश्चन में एक जरा सा ट्विस्ट था, जो फैक्टर्स हैं वो खुद डिविजिबल नहीं होने चाहिए। किससे? 45 से। ना 45 क्या है? ये है 3 स्क्वायर इंटू 5। तो एक काम करें, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में से हम वो डिवाइजर सब्ट्रैक्ट कर दें जो 45 से डिविजिबल हैं, तो हमारे पास वो डिवाइजर्स आ जाएंगे जो 45 से डिविजिबल नहीं है। 45 से डिविजिबल वही नंबर होंगे जिनकी पावर में 3 की पावर 2 या उससे बड़ी पावर आए 3 की, और 5 की पावर 1 या उससे बड़ी पावर्स आए। इसका मतलब है ये चारों नंबर्स हमारे काम के हैं, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं जब हम इस नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी 4 नंबर काम के हैं। अगर हमने ये लिख दिया तो यहाँ हमारी गलती हो जाएगी। क्यों? हमें 3 की पावर 2 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 अगर किसी नंबर में है सिर्फ, तो वो नंबर 3 की स्क्वायर यानी कि 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 हमारे काम के नंबर नहीं है, यहाँ नंबर हमारे काम के होंगे सिर्फ 2। व्हाट अबाउट दिस केस? 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 की पावर 0 हमारे काम का नहीं है। उसके ऊपर अगर कोई भी नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं वो 3 हैं, और 7, 13 और 17 में कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी पावर हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 4 इंटू 2 8 इंटू 3 ये हो गया है 24 इंटू 2 48 इंटू 4
192। तो टोटल इन डिवाइजर्स में से 192 डिवाइजर्स ऐसे हैं जो 45 से डिविजिबल हैं। अगर हम इनको टोटल डिवाइजर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 320। इसको आपको यूं समझना है कि मान लीजिए मैंने एक नंबर ये ले लिया है, एक नंबर लेट से मैंने ये ले लिया है, एक नंबर ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, ये और ये एक फैक्टर है ना। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल है? सर्टेनली यस, क्योंकि यहाँ पर हम 5 को भी कैंसिल कर सकते हैं और 3 स्क्वायर को भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए हमने यहाँ पर 5 की पावर 0 ले लिया होता, यानी 5 लिया ही नहीं होता और ये 5 यहाँ नहीं होता, तो फिर आप 3 की चाहे कोई भी पावर ले लीजिए, हमारा नंबर 45 से डिविजिबल नहीं हो सकता। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर 320। क्वेश्चन ट्रिकी था, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, गलती होने के पूरे चांसेस थे। तो अगर समझदारी से आपने इस क्वेश्चन को दिया होगा तो अराउंड 2 to 3 मिनट्स आपको इस क्वेश्चन में लग गए।